हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस कोर्स के दौरान। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं संगीत कला की, और हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्या कुछ योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, राइट। इससे पहले वाले जो हमारे डिस्कशंस हैं इस कोर्स में, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं संगीत के कुछ प्रमुख घरानों के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी लखनऊ घराना के बारे में, राइट, आगरा घराना के बारे में, बनारस घराना के बारे में, कैराना घराना के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगीत के घराना हैं, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, राइट। आज हम लोग एक और नए घराना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है भिंडी बाजार घराना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण घराना है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। देखिए, ये जो घराना है, ये जो संगीत का घराना है भिंडी बाजार घराना, इसकी शुरुआत हम लोग मान सकते हैं दिलावर हुसैन खान से। तो ये नाम आपको याद रखना है, दिलावर हुसैन खान का। बात करें इसके वास्तविक संस्थापकों की, तो वो हैं दिलावर हुसैन खान के 3 पुत्र, जिनके नाम हैं छज्जू खां, नजीर खान और खादिम हुसैन खान। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। यही तीनों कौन हैं? यही तीनों जो हैं भिंडी बाजार घराना के वास्तविक संस्थापक हैं। कौन है? छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान। तो देखिए, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो 3 भाई हैं ये बेसिकली रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। क्लियर? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद के रहने वाले। क्लियर? आगे चलकर हुआ क्या कि ये जो 3 भाई हैं ये उत्तर प्रदेश से जाकर रहने लगे मुंबई में। मुंबई में एक जगह है भिंडी बाजार नाम की, तो वहाँ पर जाकर ये रहने लगे और वहीं पर शुरुआत की है इन्होंने भिंडी बाजार घराना की। संगीत के एक और घराना का जन्म हुआ जिसका नाम है भिंडी बाजार घराना। तो उसके संस्थापकों के नाम आपको याद रखने हैं, छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान। क्लियर? एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ये जो नाम है भिंडी बाजार, ये कैसे पड़ा? एक सब्जी हम लोग खाते हैं भिंडी, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि भिंडी सब्जी से भिंडी बाजार का कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम कैसे पड़ा आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, ब्रिटिश के समय जब भारत में अंग्रेज लोग थे, उसके समय क्या होता था, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट एरिया। क्लियर? तो इस बाजार को जो ब्रिटिश हैं वो बोलते थे बिहाइंड द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। राइट? क्या है ये बाजार जो है, इसको कहा जाता था बिहाइंड द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। क्यों? क्योंकि ये जो बाजार है ये मुंबई के फोर्ट एरिया के पीछे लगता था। क्लियर? तो क्या कहा जाता था इसको ब्रिटिश के द्वारा? बिहाइंड द फोर्ट एरिया। तो बिहाइंड से बना है आपका भिंडी। लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाने लगा समय के साथ में भिंडी। तो बिहाइंड से बना है भिंडी। समझ में आया आपको? तो वहां से नाम आया इसका भिंडी बाजार। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। बात करते हैं इस घराना के कुछ फीचर्स की, कुछ विशेषताओं की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इस संगीत में सांसों के नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्या है? कि जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ कंट्रोल है, सांसों पर नियंत्रण करना, तो इस संगीत की वो विशेषता है, इस घराना की वो विशेषता है। इसमें क्या है? इसमें एक ही सांस में लंबे समय तक गाया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है भिंडी बाजार घराना की। तो आपको याद रखना है। देखिए, ये जो हिरारकी है, इसमें से आपको कुछ नाम याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमन अली खान। अमन अली खान जो हैं वो छज्जू खान के पुत्र हैं। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जो लता मंगेशकर जी हैं, लता मंगेशकर जी ने अमन अली खान से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। तो ये आपको याद रखना है। तो लता मंगेशकर जी का भी संबंध भिंडी बाजार घराने से ही है। एक और नाम आपको याद रखना है, वो है अंजनीबाई मालपेकर। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये सब याद हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप एक और फैक्ट याद रख सकते हैं
कि इस घराना की शुरुआत 1890 के आसपास हुई थी। क्लियर, आपको याद रखना है। और ये 3 नाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान। इन 3 भाइयों ने मिलकर 1890 के आसपास इस घराना की शुरुआत की है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। देखिए, अमन अली खान जो हैं छज्जू खान के पुत्र हैं। इनके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। इनकी शिष्य रही हैं कौन? लता मंगेशकर। इनके कुछ और भी शिष्य रहे हैं जिन्होंने अमन अली खान से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कि वसंतराव देश पांडे और मन्ना देव। राइट। अंजनी बाई मालपेकर के बारे में हम लोगों ने बात की। इनके भी कुछ शिष्य रहे हैं, जैसे कि कुमार गंधर्वा, किशोरी अमोनकर, बेगम अख्तर, नैना देवी इत्यादि। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं भिंडी बाजार के बारे में, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इटावा घराना की। तो देखिए, इटावा घराना के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसी को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। इटावा घराना का दूसरा नाम क्या है? गौरीपुर घराना। तो ये आपको याद रखना है। ये घराना जो है सितार वादन के लिए फेमस है। तो इटावा घराना के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है सितार वादन के लिए फेमस है। और बात करें यहाँ के कुछ प्रमुख सितार वादकों की, तो उनमें शामिल हैं इनायत खान, विलायत खान और ध्रुव तारा जोशी। चलिए इटावा की लोकेशन देखते हैं मैप में। देखिए, यहाँ पर है आपका इटावा, ये है यहाँ पर इटावा। राइट। इटावा के आसपास के जो जिले हैं उनकी बात करें तो देखिए, इटावा जो है वो आगरा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर। राइट। फिरोजाबाद के साथ में इसकी बाउंड्री टच होती है, मैनपुरी के साथ में, कन्नौज के साथ में, औरैया के साथ में, और नीचे यहाँ पर जालौन है। तो इन जिलों के साथ में जो इटावा है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें। देखिए, इटावा घराना के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो है ये सितार वादन के लिए फेमस है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शाहजहांपुर घराना के बारे में। देखिए, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो घराना है ये सरोद वादन के लिए फेमस है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। बात करते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख सरोद वादकों की, तो उनमें शामिल हैं उस्ताद काजिम अली, सखावत खान और इलियास खान इत्यादि। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं इसकी लोकेशन की। देखिए, यहाँ पर है आपका शाहजहांपुर, ध्यान से देखना है। ये है उत्तर प्रदेश का जिला शाहजहांपुर। बात करते हैं इसके आसपास वाले जिलों की। तो देखिए, शाहजहांपुर जो है ये बरेली के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पीलीभीत के साथ में करता है। इधर देखिए, यहाँ पर लखीमपुर खीरी है, इसके साथ में शाहजहांपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नीचे यहाँ पर हरदोई है, फरुखाबाद और बदायूं। ये जो जिले हैं ये शाहजहांपुर जिले के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मैप को लेकर, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? शाहजहांपुर घराना के बारे में काफी इंपोर्टेंट फैक्ट कि ये जो घराना है ये सरोद वादन के लिए फेमस है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अजराड़ा घराना की। देखिए, अजराड़ा घराना जो है इसका संबंध मेरठ से है। क्लियर। कहाँ पर है ये है मेरठ में। उत्तर प्रदेश का जो जिला है मेरठ, वहां पर विकास हुआ है संगीत के अजराड़ा घराना का। तो ये आपको याद रखना है। इसका फीचर क्या है? देखिए, ये जो है तबला वादन के लिए फेमस है। अजराड़ा घराना जो है वो तबला वादन के लिए फेमस है। और बात करते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख तबला वादकों की, तो उनमें शामिल हैं मोहम्मदी खान, कुल्लू खान, चांद खान इत्यादि। याद रहेगा आपको। राइट। बात करते हैं लोकेशन की। मेरठ की लोकेशन देखते हैं मैप में। तो देखिए, यहां पर है ये मेरठ, दिख रहा है आपको। ये है यहां पर उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ। बात करते हैं इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए, यहां पर है ये मुजफ्फरनगर, जिसके साथ में मेरठ की बाउंड्री टच होती है। इधर है यहाँ पर ये बिजनौर। राइट। यहाँ पर है ये अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद और बागपत। इन जिलों के साथ में मेरठ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको एक ही बात याद रखनी है कि अजराड़ा घराना के बारे में अगर आपसे कोई ये पूछता है तो आपको बताना है कि ये कहाँ का घराना है, मेरठ का। और ये जो है तबला वादन, राइट, तबला वादन के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। राइट।
अब हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद की। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो इलाहाबाद है, वैसे तो ये अलग से कोई संगीत का घराना नहीं है, राइट। लेकिन इलाहाबाद से कुछ प्रमुख गायक हुए हैं, कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हुई हैं जिनका संबंध संगीत से है। तो इस कारण से हम लोग इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, बात करते हैं यहाँ की कुछ प्रमुख गायिकाओं की। उनमें शामिल है केसर बाई, क्लियर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम। तो इनका संबंध इलाहाबाद से है और ये कुछ प्रमुख गायिकाएं हैं जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है संगीत कला के क्षेत्र में, ठीक है। बात करते हैं कुछ स्रोत वादकों की। तो उस्ताद करामत उल्लाह खान, इनका संबंध भी इलाहाबाद से ही है। बांसुरी वादन की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट नाम है हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ। तो ये हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये कौन है? ये बांसुरी वादक हैं और इनका संबंध इलाहाबाद से है, राइट। सारंगी वादन की बात करें तो नजीर खान, तबला वादन की बात करें तो यूसुफ खान और प्रोफेसर लालजी। एक यहाँ पर समिति है जिसका नाम है प्रयाग संगीत समिति। ये क्या है? देखिए भारत की कुछ प्रमुख संगीत संस्थाओं में से एक है ये प्रयाग संगीत समिति। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए इलाहाबाद की लोकेशन देखते हैं मैप में। देखिए यहाँ पर ये इलाहाबाद, जूम करके देखते हैं इसको थोड़ा। ये है यहाँ पर इलाहाबाद, राइट, देख रहे हैं। बाउंड्री देखते हैं कि इलाहाबाद जो है कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है चित्रकूट, जिसकी इलाहाबाद के साथ में बाउंड्री टच होती है। ये है यहाँ पर कौशाम्बी, राइट। ऊपर है यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ पर है जौनपुर, यहाँ पर है संत रविदास नगर जिसको भदोई भी कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर है नीचे मिर्जापुर। और ये कौन सा प्रदेश है? ये है मध्य प्रदेश, क्लियर। तो इनकी लोकेशन भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बात की है बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया की। तो ये है वो हरि प्रसाद चौरसिया, इनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये कौन है? ये बांसुरी वादक हैं और इनका संबंध इलाहाबाद से है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं मथुरा की। तो देखिए मथुरा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मथुरा क्या है? एक धार्मिक शहर है। और हम लोगों ने डिस्कस किया है ध्रुपद गायन के बारे में, जो सिंगिंग का एक स्टाइल है ध्रुपद स्टाइल, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। वो क्या है? वो एक तरीके की स्पिरिचुअल सिंगिंग है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ध्रुपद के बारे में। तो मथुरा में जो हैं जितने भी सिंगर हुए हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो डिवोटी रहे हैं, वो भक्त रहे हैं। तो ऑब्वियसली किस स्टाइल में गायन करेंगे? वो गाएंगे ध्रुपद स्टाइल में, क्लियर। तो जो मथुरा में भक्तों के द्वारा ध्रुपद गायन शैली में गाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। कोडी रंग और पैसा रंग, ये कौन है? ये जो हैं ध्रुपद धमार एवं ख्याल के प्रसिद्ध गायक हैं जिनका संबंध मथुरा से, या फिर कहें कि ये मथुरा के रहने वाले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, मथुरा की। मैप में देखते हैं। देखिए ये है यहाँ पर मथुरा। तो देखिए मथुरा जो है वो राजस्थान से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ऊपर देखिए यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर है आपका राजस्थान और ऊपर है यहाँ पर हरियाणा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की जिनके साथ में मथुरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर है देखिए ऊपर अलीगढ़, अलीगढ़ की बाउंड्री टच होती है मथुरा से, हाथरस और आगरा। तो इन 3 जिलों के साथ में मथुरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से जिले हैं? अलीगढ़ है, हाथरस है और आगरा है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है भिंडी बाजार घराना के बारे में, इटावा घराना के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, मथुरा के बारे में, शाहजहाँपुर घराना के बारे में। तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। देखिए इससे आगे का डिस्कशन जो होगा उसमें हम लोग करेंगे रिवाइज। जितना भी अभी तक हम लोगों ने संगीत कला को लेकर डिस्कस किया है वो हम लोग सारा का सारा रिवाइज करेंगे इससे नेक्स्ट डिस्कशन में, क्लियर। तो जितना भी अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे आगे का जो डिस्कशन होगा हमारा उसमें हम लोग करेंगे रिवाइज, राइट। जितना भी संगीत को लेकर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारा का सारा एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो डिस्कशन रहने वाला है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोग जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी तक संगीत कला को लेकर वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो इस डिस्कशन में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।